हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी के अध्याय 1 परिमेय संख्या की हमने प्रश्नावली 1.2 1.1 को हमने हल कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 परिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.2 को हम पूरी सोल्व करने वाले हैं। इसके प्रश्न 1 से लेकर जो लास्ट प्रश्न तक हम सारे सवालों को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान लगाकर समझिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 का यहाँ पर आपको प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर जो आपको दो संख्याएं दिख रही है इन्हें आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखिए संख्या रेखा क्या होती है आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए संख्या रेखा यानी कि बेह रेखा, यहाँ पर आपको एक रेखा दिख रही होगी, बेह रेखा जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं या फिर निरूपित करते हैं, हम उसे संख्या रेखा कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा बनी हुई है, रेखा में बीच में क्या है, 0 अंक है ना। अब देखिए जीरो के जो दाईं तरफ वाली संख्या होती है, जीरो के दाईं तरफ वाली जो संख्याएं होती है हम उन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी धनात्मक संख्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके वह अनंत तक जाती है। और जीरो के बाईं तरफ जो संख्याएं होती है हम उन्हें ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ये जीरो के बाईं तरफ जाती है। जैसे कि यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, ठीक है। मतलब कि हम जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या को प्रदर्शित करते हैं और जीरो के बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आपको समझनी है। और जीरो के दाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान जो है वह बढ़ता जाता है। जैसे कि देखिए 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, इस प्रकार। और जीरो के बाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान घटने लगता है। जैसे कि जो ऋण 1 है वह 0 से छोटा होगा, ऋण 2 जो है वह ऋण 1 से छोटा होगा, ऋण 3 ऋण 2 से छोटा होगा, ऋण 4 ऋण 3 से छोटा होगा और ऋण 5 ऋण 4 से छोटा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर संख्या रेखा पर आपको समझना पड़ता है, यह आपको याद रखना है। चलिए अब हम सवाल को शुरू करते हैं। देखिए आपको पहला दिया है 7/4। तो देखिए आपको एक स्केल उठानी है और स्केल से आपको क्या करनी है, आपको इस प्रकार एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। आपको एक रेखा खींच लेनी है। अब देखिए ये जो संख्या है ये क्या धनात्मक संख्या है, यानी कि वे 0 से, है ना, ये पॉइंट अपना 0 हो गया और ये पॉइंट अपना 1 हो गया, यानी कि जो संख्या है 0 से धनात्मक की तरफ जाएगी, है ना, 0 से 1 की ओर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बटे में क्या लिखा है 4, यानी कि हम इसके 4 भाग कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग और ये तो ऑलरेडी चौथा भाग है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बिंदु होगा ये 4/4 का होगा, ठीक है। हम दर्शा देते हैं, ये 4/4 का बिंदु होगा, ये, है ना, ये 5/4 का बिंदु होगा, ये 6/4 का बिंदु होगा और ये 7/4 का बिंदु होगा, ठीक है। तो अब आप बताइए, ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पर 7/4 वाला बिंदु कहाँ पर है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 7/4 वाला बिंदु यहाँ पर है। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना। देखिए यहाँ पर 0 बिंदु है और यहाँ पर 1 बिंदु है, यहाँ पर बट्टे में 4 है तो हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 हिस्से हम करते हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे शुरू में हम लिखेंगे, है ना, 4/4 से हम शुरू कर देंगे। तो देखिए जो 1 होगा वह 4/4 बिंदु होगा, क्योंकि देखिए 4 में 4 का भाग एक बार चला जाता है इसलिए 1 पर आ गया। दूसरा बिंदु होगा हमारा 5/4 का, ये वाला बिंदु होगा हमारा 6/4 का और ये वाला बिंदु होगा हमारा 7/4 का, ठीक है। यानी कि 7/4 मतलब कि इसका जो मान आएगा भैया कितना आएगा, 1.3 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि
तो आप यहाँ पर देखिए 7/4 बिंदु कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7/4 बिंदु हमारा यहाँ पर है। तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे निरूपित कर दिया है। अब हम देखते हैं ऋण 5/6। सेकंड में है ऋण 5/6। तो हम उठाएंगे पुनः अपने स्केल, हमें संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है। तो हम एक लाइन खींचेंगे यानी कि रेखा खींचेंगे। जो संख्या है ऋण वाली संख्या है, यानी कि यह 0 से ऋणात्मक संख्या की ओर जाएगी। हमने यहाँ पर 0 से ऋण 1 प्रदर्शित कर दी है। अब देखिए बटे में क्या है 6, तो हम इसके 6 भाग बना लेंगे। तो देखिए ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग और ये छठवां भाग। अब हमें कहा क्या जा रहा है 5/6, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, ये जो संख्या है वे कहाँ से शुरू होगी, वे ऋण 1/6 से शुरू होगी। तो देखिए ये होगा ऋण 1/6, ये होगा ऋण 2/6, ये ऋण 3/6, ये ऋण 4/6 और ये ऋण 5/6। मतलब कि ऋण 5/6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसे प्रदर्शित कर देंगे ऋण 5/6 और इस प्रकार से हम इसे निरूपित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न 2 की तरफ। तो देखिए हमें प्रश्न 2 में दिया है ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हम एक रेखा खींचते हैं स्केल से, आपको स्केल की सहायता से खींचना है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी है। अब क्या कह रहा है, ये जो सारी संख्या है वे ऋण वाली संख्या है। तो ये 0 से लेकर, है ना, ऋण 1 की ओर जाएगी। और बटे में 11 है तो हम इसके 11 हिस्से कर लेंगे, 11 भाग बना लेंगे। ये देखिए पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठवां भाग, सातवां भाग, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ऋण 2/11 को निरूपित करना है। तो देखिए ये जो पहला भाग है ये होगा ऋण 1/11, दूसरा ऋण 2/11, तीसरा ऋण 3/11, इस तरह जाते जाते भी, है ना, ऋण 10/11 तक चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऋण 2/11, तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये होगा ऋण 2/11। तो हम इसे इस प्रकार से निरूपित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर ऋण 5/11, तो देखिए ये ऋण 3/11 होगा, ये ऋण 4/11 होगा और ये ऋण 5/11 होगा। तो हम इसे ऋण 5/11 से निरूपित कर देंगे। इसी प्रकार आगे कह रहा है ऋण 9/11, तो ये होगा ऋण 6/11, ये ऋण 7/11, ये ऋण 8/11 और ये होगा ऋण 9/11। तो हम इसे निरूपित कर देंगे ऋण 9/11 से। तो इस प्रकार से हम निरूपित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 2 हल हो जाएगा। देखिए प्रश्न 3 में हमें क्या आ रहा है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो हमें 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए 2 से छोटी परिमेय संख्या होगी, देखिए 2 से छोटा है होता है 1, उससे छोटा होता है 0, उससे छोटा होता है ऋण 1, उससे छोटा होता है ऋण 2 और उससे छोटा होता है ऋण 3। आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, ये 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या हो गई। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न 4 में हमें कहा जा रहा है ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब कि हमें इनके बीच में 10 परिमेय संख्या को लिखना है। तो देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, ऋण 2/5 और 1/2। तो देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इनके हर समान करने पड़ेंगे। इनके हर अलग अलग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरों को समान करने पर। तो देखिए हम हर किस प्रकार समान करेंगे, तो देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 2, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए 5 और 2 लघुत्तम किस टाइप से लेते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से। तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए हम 5 का 5 लिखेंगे। 2 में 2 का भाग जाता है एक बार। इसके बाद देखिए 5 में भाग जाएगा 5 का एक बार और ये 1, यानी कि गुणनखंड आए है 2 और 5, तो 2 गुणित 5 कितना होता है, 10 होता है। मतलब कि इनका एलसीएम आ जाएगा 10। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऋण में बटे में 10 और यहाँ पर क्या है ना। तो देखिए बटे में 10 हो गया।
अब 5 में हम 10 में हम 5 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर के 2 से, कितने हो जाएगा? 4। और इसका भी आया है बटे में 10 में लघुत्तम, तो 10 में भाग जाता है 2 का 5 बार, और 5 का गुणा हो जाएगा ऊपर के 1 से, तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कि यहाँ पर आ गया है ऋण 4/5 और 5/10। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, है ना, हम यदि ऋण 4/10 और 5/10 के बीच यदि हम परिमेय संख्या 10 है ना, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो देखिए किस प्रकार से होगा। ऋण 4/10 के बाद क्या आता है? ऋण 3/10 आता है ना, ऋण 3/10 आएगा। उसके बाद ऋण 2/10 आएगा, फिर आएगा ऋण 1/10, फिर आएगा 0/10, फिर आएगा 1/10, फिर आएगा 2/10, फिर आएगा 3/10, फिर आएगा 4/10। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 4/10 तक आएगा, उसके बाद तो देखिए सीधा 5/10 है। मतलब कि यहाँ पर देखिए कितनी परिमेय संख्या हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 परिमेय संख्या निकल रही है हमें, जबकि 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, इन दोनों पदों में हम 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऋण 4 दूनी कितने में आएगा? ऋण 8 हो जाएगा, 10 दूनी 20, और 5 दूनी 10 बटे 10 दूनी 20। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, हम इन दोनों के बीच 10 परिमेय संख्या है अब निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे ऋण 8/10, है ना, ऋण 8/10, फिर उसके बाद क्या आएगा? ऋण 7/10, फिर आएगा ऋण 6/10, फिर आएगा ऋण 5/10, फिर आएगा ऋण 4/10, फिर ऋण 1/10, फिर ऋण 3/10, फिर आएगा ऋण 2/10, फिर आएगा ऋण 1/10, फिर 0/10, है ना। इस टाइप से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए आप गिनकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमें और 2 लिख देना है, 1/10 और 2/10। ये ऐसे करते करते 10/20 तक, है ना, चले जाएगी। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? सब में 20 आएगा, है ना। ये से कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा 10/20 तक, इसे चला जाएगा। तो हमें किन्हीं 10 परिमेय संख्या को लेना था, तो हमने यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप डैश डैश कर देंगे और लिख देंगे 10/20 तक। तो हमने इन 10 परिमेय संख्या को ले लिया है, तो इसका आंसर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। चाहे तो आप और आगे तक भी ले सकते हैं, लेकिन तो हमें सवाल में केवल 10 परिमेय संख्या लेने को कहा जा रहा है, इसलिए हम केवल यहाँ पर 10 परिमेय संख्या ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न 5 की तरफ। तो देखिए हमें प्रश्न 5 यहाँ पर दिया है। पहला 2/3 और 4/5, दूसरा ऋण 3/2 और 5/3, तीसरा 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। यानी कि हमें इन सारी संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आइए हम पहला लेते हैं। पहला में हमें दिया है 2/3 और 4/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके हरों को समान करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरों को समान करने पर क्या करेंगे हम? हर में हमें दिया है 3 और 5, तो हम 3 और 5 का यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार, और 5 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम 5 का 5 लिखेंगे। फिर 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पर लघुत्तम देखिए कितने आएगा? 3 × 5 यानी 15 लघुत्तम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर से, यहाँ पर बटे में लघुत्तम आया है 15। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, और उस 5 का गुणा होगा ऊपर के 2 से, तो कितने में आएगा? 10। और यहाँ पर देखिए बटे में लघुत्तम आया है 15। 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार, और इस 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर के 4 से, तो 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। अब देखिए 10/15 और 12/15 के बीच केवल एक परिमेय संख्या आएगी, 11/15। किंतु हमें 5 परिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से भाग देकर देखेंगे। तो देखिए 2 से यदि हम भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा
20/30 और 24/30। तो यहाँ पर केवल 4 परिमेय संख्या निकलेगी। फिर हम 2 से गुणा करने पर यहाँ पर 5 परिमेय संख्या नहीं निकल रही है, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करके देखेंगे। तो देखिए हम 3 से गुणा करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर 3 से गुणा करने पर लिखते हैं। तो देखिए 10 तिया कितना हो आएगा, 30 हो जाएगा, बटे में 15 तिया 45 और 12 तिया 36 बटे 15 तिया 45। अब देखिए 30/45 और 36/45 के बीच 5 परिमेय संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। बे परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, हम यहाँ पर लिख देंगे के बीच परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी वह, 31/45 होगी, दूसरी होगी 32/45, तीसरा 33/45, चौथा 34/45 और पांचवी होगी 45, है ना, 35/45। तो देखिए हमने यहाँ पर आराम से 5 परिमेय संख्याओं को निकाल लिया। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए अब हम इसके चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड में हमें, है ना, ऋण 3/2 और 5/3 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याओं को याद करना है। तो सबसे पहले हम इनके हरों को समान करते हैं। यहाँ पर हल अलग अलग दिए हैं। हल में हमें दिया है 2 और 3, तो हम यहाँ पर 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, तो 2 से 2 का भाग जाएगा एक बार, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है तो हम 3 का 3 लिखेंगे। फिर हम 3 से भाग देंगे, तो देखिए 3 1 कम 3, यानी कि इसका लघुत्तम आएगा 2 × 3, यानी कि यहाँ पर 6 लघुत्तम आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बटे में 6 लघुत्तम आया है। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार और इस 3 का गुणा होगा ऊपर के ऋण 3 से, तो कितने आएगा, ऋण का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर बटे में 6 लघुत्तम आया है। 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार और इस 2 का गुणा होगा ऊपर के 5 से, तो कितने आएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया है, ऋण 9/6 और 10/6 आ गया है। तो हम इनके बीच में परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे के बीच, है ना, परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी। यहाँ पर होगी ऋण 8/6, फिर होगी ऋण 7/6, फिर होगी ऋण 6/6, ऋण 5/6, ऋण 4/6। ऐसे करते करते वे कहाँ तक चले जाएगी, ऐसे करते करते वे 10/6 तक चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 परिमेय संख्याएं निकल गई है। इन्हीं को आप 5 परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे में हमें दिया है इसके 1/4 और 1/2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके हरों को समान कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरों को समान करने पर। तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 दिया है। तो देखिए 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा। तो यहाँ पर 4 और 2 का लघुत्तम आएगा 4। तो यहाँ पर बटे में लघुत्तम आया है 4। 4 का भाग जाएगा 4 से एक बार, इस 1 का गुणा होगा ऊपर के 1 से, तो 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर बटे में लघुत्तम आया है ना, यहाँ पर भी बटे में लघुत्तम आया है 4। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और इस 2 का गुणा होगा ऊपर के 1 से, तो कितने आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1/4 और 2/4 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। तो हम ये देखिए इनका गुणा करने पर निकालेंगे। तो देखिए हमें यदि 2 से गुणा करेंगे तो तब भी इनके बीच से 5 परिमेय संख्या नहीं निकलेगी। यदि हम 3 से गुणा करें तब भी नहीं निकलेगी। यदि हम, है ना, यदि हम 5 से करें तब भी नहीं निकलेगी, 7 से करें तब भी नहीं निकलेगी। यदि हम इनके बीच में 8 से गुणा कर दे तो इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं निकल जाएगी। तो देखिए हम इनके बीच में 8 से गुणा करते हैं
तो 8 एकम 8 बटे 8 चौक कितना होता है 32 और 2 अट्ठे 16 बटे में 4 अट्ठे 32। तो इनके बीच में हम 5 परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे के बीच में परिमेय संख्याएं। तो देखिए इनके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी निकल आएगी, 9 बटे 32, फिर 10 बटे 32, 11 बटे 32, 12 बटे 32, 13 बटे 32, 14 बटे 32, फिर 15 बटे 32। तो ये आपकी परिमेय संख्या निकल गई है। तो हम इनमें से कोई भी 5 संख्याएं ले सकते हैं, है ना। आप लिख देंगे इनमें से इतनी से लेकर इतनी 5 परिमेय संख्याएं निकल चुकी हैं। यहाँ पर टोटल 7 परिमेय संख्याएं निकली है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की तरफ। तो देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न 6वें में कहा गया है ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। मतलब क्या हमें यहाँ पर ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए ऋण 2 से बड़ा क्या होता है, ऋण 1 होता है। ऋण 1 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा होता है 2 और 2 से बड़ा होता है 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं निकल गई है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, है ना, कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रश्न 7 में दिया है 3 बटे 5 और 3 बटे 4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हर अलग अलग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हर समान करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 बटे 5 और 3 बटे 4। सबसे पहले हम करते हैं इनके हरों को समान, हरों को समान करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर हरों को समान करते हैं। तो 5 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 और 4 का लघुत्तम आएगा 20। आप लघुत्तम निकाल कर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लघुत्तम आया है 20। 20 में 5 का भाग जाएगा 4 बार, 4 का गुणा होगा ऊपर के 3 से, तो कितना आएगा 12। और यहाँ पर बटे में लघुत्तम 20 का भाग जाएगा 4 में 5 बार, 5 का गुणा होगा ऊपर के 3 से, कितना आएगा 15। तो देखिए 12 बटे 20 और 15 बटे 20 के बीच केवल 2 परिमेय संख्या निकल पाएगी, जो कि होगी 13 बटे 20 और 14 बटे 20। किंतु हमें यहाँ पर 10 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर गुणा देकर देखेंगे। तो ये देखिए यदि हम इनका 2 से गुणा करें तो इनके बीच 10 परिमेय संख्या नहीं निकल पाएगी। यदि हम 3 से करें तब भी नहीं निकल पाएगी। किंतु यदि हम इनका 4 से गुणा करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4 से गुणा करने पर। तो देखिए 12 चौक कितना होता है 48 बटे 20 चौक होता है 80 और 15 चौक 60 बटे 20 चौक 80 के बीच हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 39, है ना, 49 बटे 80, 50 बटे 80, 51 बटे 80, 52 बटे 80, है ना, 53 बटे 80, 54 बटे 80, 55 बटे 80, 56 बटे 80, 57 बटे 80, 58 बटे 80 और 59 बटे 80। यानी कि 48 बटे 80 और 60 बटे 80 के बीच हमने देखिए यहाँ पर सारी परिमेय संख्या निकल गई है ना, टोटल, है ना। तो हम इनके बीच में से कोई भी 10 परिमेय संख्या को लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इनमें से कोई भी 10 परिमेय संख्या को आप लिख सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने प्रश्न वाली 1.2 के सारे सवाल को सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलता है आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।